हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज जो रीजनिंग का टॉपिक लाया हूँ, देखो मैंने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, मैंने आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट और आर्गुमेंट करा दिया है। अब स्टेटमेंट और अजम्पशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारी रीजनिंग है नॉन वर्बल, ये धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है, और कराऊंगा। तो आज हम तीसरे पड़ाव पे हैं इसके। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन इज बिलो गिवन अ स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, दो अजम्पशन दिए रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट को, और फिर आपको अजम्पशन फॉलो करना है, कौन सा डिसाइड कर रहा है, कौन सा इम्प्लिसिट है, मतलब पर्याप्त है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, आपको पता है। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, इसको आप इनडायरेक्ट कहते हो, और मतलब जो चीज आपको दे रखी है इनडायरेक्ट सही है नहीं है, वो ये कहने का मतलब है। कौन सा पर्याप्त है, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ये आपका अजम्पशन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब इम्प्लिसिट आप ये भी कह सकते हो, कोई ऐसी चीज जो सजेस्ट कर रही हो, जो अंडरस्टैंड हो रही हो, मतलब कि जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रही है, लेकिन उसका मतलब इससे निकाला जा सकता है। जो डायरेक्ट ना हो, जो इनडायरेक्ट हो, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। या आप कह सकते हो ये वाला फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस अपने करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टेटमेंट देखिएगा, यू आर हेयर बाई अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर। तुम्हें अपॉइंट किया जाता है प्रोग्रामर के तौर पर विथ अ प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड पता है क्या होता है? जैसे आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, तो आपको अगर नौकरी पक्की करने के लिए, मतलब अपनी, तो आपको प्रोबेशन पीरियड पे काम करना होता है। वो पीरियड मतलब करीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक वो होता है, ठीक है। मतलब इस टाइम पर आपको अपना कार्य दिखाना होता है, उनको वर्क दिखाना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कार्य करना पड़ता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं आप? प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं, भैया 1 साल तक तुम तरक्की कर सकता है, ये हमारे उसके लिए अच्छा है, कंपनी के लिए या नहीं है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। एंड यूअर परफॉर्मेंस, ये देखो, और तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो रिव्यू करी जाएगी, बताई जाएगी एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के एंड पे आपको ये बता दिया जाएगा। एक लाइन थी, ये लाइन कहाँ थी? अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखी हुई लाइन थी। ये जो लाइन थी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई लाइन थी, क्लियर है। माफ कीजिएगा, एक सेकंड इसको इरेज कर दूं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, इसके एजम्पशंस देखो। द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की, वो जनरली इज नॉट नोन, नहीं, जब अपॉइंटमेंट ऑफर दिया जाता है तो उस समय नहीं पता थी परफॉर्मेंस किसकी, कोई भी इंडिविजुअल की। अब कह रहा है जनरली एंड एजम्पशंस देखो, फिर आज की बात आपको समझाता हूँ। जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। जनरली क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल ट्राई करता है, प्रूव करे उसकी क्या कीमत है प्रोबेशन पीरियड में। अब एक बात बताओ, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। देखो, कोई भी परफॉर्मेंस जो होती है कोई भी पर्सन इंडिविजुअल की, वो टेस्ट होती है उस प्रोबेशन पीरियड में। जो टाइम होता है प्रोबेशन पीरियड का, जो स्पेन होता है, जो मेंशन किया है स्टेटमेंट में, वही बात इसने कही है, ठीक है। तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं, कि जो परफॉर्मेंस होता है कोई भी इंडिविजुअल की, वो पता नहीं होती जब अब टाइम अपॉइंटमेंट होता है, वो प्रोविजन पीरियड में पता चलती है, ठीक है। प्रोविजन पीरियड में पता चलती है, समझ रहे हो। तो ये बात यहाँ बिल्कुल फर्स्ट अजम्पशन में फॉलो हो रही है। पहला वाला तो बिल्कुल सही हो गया, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी पर्सन होता है, उसकी कीमत कब पता चलती है। आप ये समझ रहे हो, यहाँ एग्जैक्ट बात नहीं लिखी होगी, यहाँ इनडायरेक्ट बात लिखी होगी, और इससे रिलेटेड होगी। आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको अज्यूम करके जो स्टेटमेंट दिया है उससे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बात निकालनी है और सेम बात निकालनी है, समझ लो। एनालॉजी करनी है, यहाँ पर समरूपता दिखानी है,
जो ये बात कह रहा है इनडायरेक्ट वे में लिखी होगी, ये दोनों इनडायरेक्ट वे में लिखी है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि भैया इंडिविजुअल प्रोविजन पीरियड में वो ट्राई करता है कि अपनी वर्थ को प्रूव करने की, अपनी कीमत को, लेकिन कहना तो वही चाह रहा है कि एक साल के अंदर प्रोविजन पीरियड के अंदर आपको देखा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस। तो वो बंदा अपनी, जब आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो वो अपने आप को प्रूव करने की तो कोशिश करेगा ही ना। तो इनडायरेक्टली लिखा है कि जनरली इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोविजन पीरियड। ठीक है, तो स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि जो इंडिविजुअल की वर्थ है वो रिव्यू करी जाएगी प्रोविजन पीरियड में कंफर्मेशन से पहले। ठीक है, प्रोविजन पीरियड के दौरान आपका रिव्यू किया जाएगा, जब आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा उससे पहले आपको आपकी परफॉर्मेंस बताएगी। ये सारी चीजें मेंशन की हुई है स्टेटमेंट में, है ना। पर यही तो इम्प्लिसिट है, यही तो स्टेटमेंट अजम्पशन है कि आपको इनडायरेक्ट दिया रहेगा, इनडायरेक्ट आपको पहचाना है। तो ये भी इम्प्लिसिट है, ये भी इम्प्लिसिट है, दोनों बिल्कुल इम्प्लिसिट है। तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट। ठीक है, मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट वे में फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। क्या ये डिजायरेबल है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में डाल दो 5 साल की एज में? अजम्पशन, एट द एज ऑफ चाइल्ड, एट दैट एज, उस एज में जो चाइल्ड होता है, रीचेज एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। ठीक है, वो पहुंच जाता है अपनी, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम होता है उसका पढ़ने का। ठीक है, अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाता है और चीजों को सीखने के लिए वो तैयार रहता है। द स्कूल्स डू नॉट एडमिट children after 6, what, the school do not admit children after 6 years of age, after 6 year of age, before 6 year age आएगा क्या आफ्टर आएगा? The school do not admit children after 6 year of age, जो स्कूल है वो एडमिट नहीं करते बच्चों को आफ्टर 6 साल के बाद। तो बात वो कर रहा है 5 साल के, स्टेटमेंट पढ़ो कि 5 साल के एज में बच्चे को डाल देना चाहिए स्कूल में, ये वाली बात कह रहा है। और लेकिन यहाँ पर कह रहा है स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज, तो ये तो इम्प्लिसिट होगा ही नहीं, इट इज नॉट इम्प्लिसिट, ये तो गलत हो गया, मतलब ये आपके स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। अब लेकिन एक बात, मेरी बात ध्यान समझना, स्टेटमेंट किस चीज की बात कर रहा है आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को, चाइल्ड को स्कूल में डालना है 5 साल के एज में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बच्चा है वो हमारा मेंटली तैयार है, वो हमारा मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है। सेम सेम इस मतलब कि 5 साल की एज में जब उसको डालने की तैयार, तो वो मेंटली प्रिपेयर है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एट द एज ऑफ चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट एज। देखो एग्जैक्ट बात नहीं कहेगा, इनडायरेक्ट बात कहेगा, लेकिन कहेगा बिल्कुल सेम बात। एट द एज ऑफ चाइल्ड रीचेज, मतलब जो चाइल्ड की एज है वो पहुंच जाती है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट की। 5 साल की एज में तभी तो उसका एडमिशन होगा और वो तैयार होता है चीजों को सीखने में। तो ये दोनों, मतलब ये दोनों सेम बात कह रहे हैं स्टेटमेंट पे अजम्पशन की। मतलब पहला वाला क्या होगा, ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट होगा, और दूसरा वाला तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि देखो बात ये कही थी, मतलब ये कुछ कहा ही नहीं है कि आपका 6 साल के बाद एडमिशन होगा, कुछ भी चीज कही नहीं है और मेंशन ही नहीं है स्टेटमेंट में आफ्टर 6 ईयर की वाली बात। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो तो लिख दो भैया, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। देखो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है शुड बी गिवन टू ऑल द अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर ऑफ एज। जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो देना चाहिए हर अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ को जो 18 साल की एज से ऊपर है। इतना क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसमें assumption पढ़ते हैं। There are unemployment youth in India who needs monetary support. अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है इंडिया में जिनको जरूरत है मॉनेटरी सपोर्ट की। द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल द अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। अच्छा, अपना दिमाग लगाओ और मेरे को समझाने की कोशिश करो कौन सा इसमें सही होगा। देखो जब आप पार्टिसिपेट करोगे तभी चीजें अच्छी होंगी। जल्दी से बताना जरा,
भैया जल्दी से बताना इन दोनों में कौन सा सही रहेगा, पहला वाला या दूसरा वाला या दोनों, कौन सा ऑप्शन? ई तक है आपके पास। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। भाई ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ोगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए, ठीक है, सजेस्टिव बात कह रहा है, देना चाहिए सभी अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन यूथ को जो 18 साल से ऊपर है। अब अजम्पशन जो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है भारत में जिनको जरूरत है मॉनेटरी सपोर्ट की। देखो तो पहला वाला डायरेक्टली फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, समझ रहे हो, पहला वाला डायरेक्टली फॉलो कर रहा है किसको? स्टेटमेंट को। तो ये इम्प्लिसिट है, जो फॉलो कर रहा है मतलब इम्प्लिसिट है। क्लियर है? क्यों कर रहा है भैया? वहां भी कह रहा है, वहां आपको सजेस्टिव मोड दे रखा है कि दे देना चाहिए, और यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है भारत में, इनको मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है, दैट्स वाई इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देना चाहिए। ठीक है, जो स्टेटमेंट होगा और जो आपका अजम्पशन होगा, अजम्पशन इनडायरेक्टली बात कह रहा होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट कहना चाह रहा है सेम उसकी तरह ही बात कह रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब सजेशन कह रहा है भैया, स्टेटमेंट जो कह रहा है सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो मतलब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, खाली सुझाव दे रहा है स्टेटमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात तो नहीं हुई, या ये तो कोई बात नहीं हुई कि पोजीशन कोई फंड्स की बात हुई कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड है, वो फंड है, या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो इसने ऐसी बात कह दी कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड है। ठीक है, जो स्टेटमेंट बात कह रहा है सजेस्टिव मोड पे, वही अजम्पशन भी कहना चाहिए, लेकिन घुमा के कहना चाहिए। अब यहाँ पर अलग ही बात कह दी, इसने परे बात कह दी, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट क्या होगा? ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये बात बताओ, इफ यू ट्रबल मी, अगर तुम मेरे को परेशान करोगे, आई विल स्लैप यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, एक मदर वॉन्स करती है अपने चाइल्ड को, एक मदर, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। ए मदर वॉन्स हर चाइल्ड, एक माता अपने चाइल्ड को वॉर्न करती है। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैं दे रहा हूं, बताओ इन दोनों में से क्या होगा, पहला या दूसरा? दिमाग लगा के जरा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, मेरे को बताओ सभी लोग। विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर, उस वार्निंग से बच्चा माता जी को परेशान करना उन्होंने बंद कर दिया। ठीक हो गया, वेरी गुड। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। अच्छा आप खुद ही बताओ भाई इसमें क्या सही होगा? अगर तुम मुझे समझ वो दोगे, परेशान करोगे, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ठीक हो गया, माँ अपने बच्चे को वार्न कर रही है कि इससे, मतलब कि उसने वार्न किया और एक्सपेक्टेशन थी डांटने के बाद कि भाई वो बंद कर देगा, उसको परेशान करना बंद कर देगा। ठीक है, अगर आपकी मम्मी आपको या मेरी मम्मी मेरे को डांटेगी भाई ये मत कर, तो फिर मैं नहीं करूंगा ना। करोगे क्या? नहीं करोगे, मतलब उसका रिजल्ट आएगा ना। तो यही स्टेटमेंट में बोला था इन्होंने, और इससे क्या अजम्पशन निकल के आया? वार्निंग से चाइल्ड उनको मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन है कि ट्रबल करना स्टॉप कर दिया होगा। ठीक है, ट्रबल करना स्टॉप कर दिया होगा, मदर ने वार्न किया बच्चे को, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो उसको ट्रबल करना बंद कर दे। तो ये वाला एजम्पशन बिल्कुल क्या हो रखा है, इनडायरेक्ट वे में स्टेटमेंट से ही रिलेट करता है, तो उसको फॉलो कर रहा है। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। अच्छा एक बात बताओ, जर्नल नेचर जो भी चिल्ड्रन का होता है, ये हम ये जो स्टेटमेंट लिखा है इससे ड्राइव कर सकते हैं क्या? ये तो माँ अपने बेटे को वार्न कर रही है, इससे आप पूरे जर्नल बात कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। समझ रहे हो कि मेरी बात नहीं समझ रहे हो? जनरल नेचर चिल्ड्रन का यहाँ पर बात हो रही है कि हम जनरल नेचर बता सकते हैं स्टेटमेंट नहीं, जो स्टेटमेंट कहेगा उसी से निकलने वाला ही एजम्पशन होगा, ना कि कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात हो जा रही है। बात आप जो कर रहे हो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, और लेकिन घुमा के होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे बात नहीं होगी, मैं कुछ कह रहा हूँ आप परे बात कर दे रहे हो, और यहाँ से बेसिक नेचर कैसे आ जाएगा इस स्टेटमेंट से निकल के? तो ये इम्प्लिसिट नहीं होगा, समझ रहे हो? तो जो जनरल नेचर है चिल्ड्रन का, हम उसको डिराइव नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट अलग बात कह रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट होगा। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा होगा कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? चलो वेरी गुड। अब देखो द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटमेंट देखो,
The state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers during the next financial year. State government ने डिसाइड किया कि अपॉइंट करेंगे 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है, अजम्पशन पढ़ो दोनों और फिर मेरे को बताओ, आपको 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ कि इसमें पहला सही होगा या दूसरा। अपना अपना सभी बताओगे तभी देखो मजा आने वाला है, सभी आप चीजें सीखोगे। ठीक है, सभी लोग बताइएगा जल्दी से। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ लो, जल्दी से पढ़ो उसको। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। There are enough schools in the state to accommodate 4,000 additional primary school teachers। ठीक है, इनफ स्कूल है स्टेट में जो कि अकोमोडेट कर सकते हैं 4,000 प्राइमरी टीचर्स, एडिशनल स्कूल टीचर्स आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट में नॉट बी इंटरेस्टेड, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो अप्लाई करें गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट टीचर, मतलब अप्लाई करें एज द गवर्नमेंट में नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। देखो स्टेटमेंट ने जो बात की आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको देख के पता चल गया होगा कि क्या एक बात कह रहा है। तो जो ये डिसीजंस हैं जो स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है, ये तभी लिए जा सकते हैं जब आप वैकेंसीज कंसिडरेशन में लाओगे। ठीक है, जब वैकेंसीज लाएंगे तभी तो। देखो यार, कहीं पर भी वैकेंसी आएगी तभी चीजें होगी कि नहीं होगी, तभी चीजें वैकेंसीज जब कंसिडरेशन में आएगी तभी तो ये सारी चीजें लिया जाएगा स्टेप्स। ठीक है, तभी आप फॉर्म भरोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये हो। अब एक बात बताओ, जब इन्होंने अपॉइंट करने की सोची तो इनफ स्कूल्स है, तभी तो ये पहला वाला तो बिल्कुल सही इम्प्लिसिट है। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये 44,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट करेंगे। अब एक बात बताओ, इतने स्कूल्स होंगे, देयर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स, इतने होंगे तभी तो अपॉइंटमेंट कर रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? इनफ स्कूल्स है भाई, जब तुम 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी निकालो तो इतने स्कूल्स 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स, मतलब कि इनफ स्कूल्स हैं कि नहीं? इनफ स्कूल्स होंगे, इतने जनों के लिए आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो इनफ स्कूल्स तो होंगे ही, पर्याप्त स्कूल तो होंगे स्टेट में, तभी तो इतने इन्होंने 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स की इन्होंने पोस्ट निकाल ले। ठीक हो गया, इतना तो क्लियर हो गया, ये वाला बिल्कुल सही है। अब एलिजिबल कैंडिडेट में नॉट बी इंटरेस्टेड, एक बात बताओ, एलिजिबल कैंडिडेट में नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई इज द गवर्नमेंट में नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी। ऐसे कैसे कह देगा? कह रहा है भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो वो सबसे पहले यहाँ डिसाइड कर रहा है, यहाँ डिसाइड नहीं कर रहा है, अपॉइंट नहीं करेगी, कह रहा है जब आपकी वैकेंसी आ गई तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट साल ये कर रहे हैं तो ये तो वैकेंसीज डालेंगे ना, निकालेंगे ही। ठीक है, तो ये बात इसके कंट्राडिक्ट हो रही है, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इम्प्लीसिट नहीं होगा, तो इसका आंसर ओनली फर्स्ट है। क्लियर है कि नहीं? खुद ही देखो, लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करा जाए। एक वार्निंग दी है ट्रेन कंपार्टमेंट में, टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन। ठीक है, अगर स्टॉप करते हो ट्रेन, ठीक है, तो चेन को खींच दो, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500। अगर आपने खाली खेल करने के लिए उसको यूज करा है तो आपको ₹500 देने पड़ेंगे। अब पर्याप्त यूज नहीं कर रहे हो उसका, खाली खींच दिया आपने, तो आपको ₹500 देने पड़ेंगे। सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन। ओके, ऑन सर्टेन ओकेजन पीपल में वांट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन। सर्टेन ओकेजन्स, वाह। अच्छा, आंसर बताना इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग इसका आंसर बताओ, क्या बात कही है इसने, और इसका आंसर बताइएगा, जल्दी बताइएगा। देखो मेरी बात समझना, आप लोगों का क्या आ रहा है इसका आंसर? जो भी आ रहा है जल्दी बताओ, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। भाई आपको पता है कि जो पेनल्टी लगेगी, ठीक है, पेनल्टी इंपोज की जाएगी
अगर आप अलार्म जो चेन होती है, वो खींचने वाली जो चेन होती है ट्रेन में, है ना, उसका मिसयूज करेंगे तो पेनल्टी इंपोज होगी, आपको पता है। इसका मतलब है कि कुछ पीपल इसको मिसयूज करते होंगे। अरे जब पेनल्टी की बात करें तो उसका मतलब कुछ पीपल इसको मिसयूज करते होंगे, तो पहला वाला तो बिल्कुल इम्प्लिसिट है, सम पीपल मिसयूज द अलार्म चेन, ठीक हो गया। पहला वाला इम्प्लिसिट है, फॉलो कर रहा है। अब अलार्म चेन प्रोवाइड क्यों की जाती है कि आप रनिंग ट्रेन जो चल रही है, आपको कोई अर्जेंसी हो रही है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हो, तो यही बात तो ये भी कह रहा है। अरे भाई अलार्म चेन आप खींचोगे जब आपको अर्जेंसी होगी तभी तो खींचोगे, तो यही आपका सेकंड एजम्पशन कह रहा है। कुछ ओकेजन्स पे पीपल क्या करते हैं, पीपल में वांट टू स्टॉप रनिंग ट्रेन, वो रनिंग ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं, कुछ ही ओकेजन्स में करते हैं। तो आपका सेकंड वाला भी इम्प्लिसिट है, दोनों यहाँ पर इम्प्लिसिट है। आपका आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत क्वेश्चन से आपके बहुत तरीके से आपका इसका देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग में, कोई भी रीजनिंग में आपने वो हर तरीके का रीजनिंग में से पढ़ा है। अभी तक मैक्सिमम टॉपिक मैं करा चुका हूँ, ये मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इन टॉपिक्स पे कोई भी टीचर ज्यादा फोकस नहीं करता है। प्रैक्टिकल बात है, थोड़ा सा आराम से चीजें लोग, जब अभी मैं 3 टॉपिक हुए हैं इसमें ना, 3 बाकी भी कराए होंगे, ऐसा नहीं है। फिगर वाला भी, इमीडिएट फिगर भी कराया है, ठीक है। तो वो चीज भी मैं कंटिन्यू करूंगा। ये भी पहले ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाला, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। देखो एक एक 2 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अच्छे 40 क्वेश्चन हम कर रहे थे, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक सेशन में, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिएगा अगला स्टेटमेंट देखो, इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर इजी होता, इफ इट इज इजी, इंजीनियर बनना अगर इजी होता तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, ठीक है। assumptions, an individual aspires to be a professional, एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि वो प्रोफेशनल बने, ठीक हो गया। उसके बाद वंस डिजायर, किसी की इच्छा क्या है, तो अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्न, उस चीज को अचीव करना जो कि बहुत मेहनत से अर्न की जाती है, तो उसकी इच्छा ये है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। क्यों सेकंड क्यों होना चाहिए? देखो कुछ भी स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन नहीं किया था प्रोफेशनल या कोई भी जॉब के बारे में, जो नेचर है जॉब का, प्रोफेशनल या वैसा कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया। वो कहना चाह रहा है अगर इंजीनियर बनना इतना इजी होता तो मैं इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर इंडिविजुअल चाहता है कि प्रोफेशनल चीज, ये तो इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक, ये तो इम्प्लिसिट नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। स्टेटमेंट में जो मेंशन हो वो, अब स्टेटमेंट में एक हिंट दे रखी है कि वंस अगर वो उस चीज को रिजेक्ट कर दे, वंस मतलब कि वन रिजेक्ट अ थिंग, मतलब वो उस चीज को रिजेक्ट कर देगा दैट इज इजी टू अचीव, जो कि इजी होगी अचीव करने में, उस चीज को वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। जो चीज अचीव करने में इजी है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। यही बात तो है, उसकी इच्छा है कि उसको वो चीज पानी है जो बहुत मुश्किल से कमाई जा सकती है। ये भी ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई चीज मेरे को इजी मिल जाएगी मैं तो उसको रिजेक्ट कर दूंगा, तो मतलब मेरे को हार्ड चीज जिसमें मेहनत ज्यादा लगे, तो मुश्किल से प्राप्त होती है लोगों को, मेरे को वो चाहिए। तो वही तो कह रहा है, अगर इंजीनियर बनना इजी होता, तो ये देखो इनडायरेक्ट बात कह रही कि नहीं कह रही थी, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इनडायरेक्ट बात कहेगा लेकिन बात वही कहेगा जो स्टेटमेंट कह रहा है, उससे परे बात नहीं कहेगा। तो ओनली बी assumption सेकंड इज इम्प्लिसिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अरे क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशन हैज बीन कैंसिल्ड बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर द पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलिडेज हियर। जो कंसेशन था रेल फेयर्स में फॉर द जर्नी, उस जर्नी का जो हिल स्टेशन की ओर जा रहे थे वो कैंसिल की, क्योंकि इट इज नॉट नीडेड, उन लोगों के लिए नीडेड नहीं था जो वहां पर अपनी हॉलीडेज बिता रहे हैं, कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर।
ठीक है। रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन्स, रेलवे शुड नॉट इंकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलिडेज एट हिल स्टेशन। अच्छा, इसका आंसर बताओ जरा, पढ़ के कुछ तो समझ में आ रहा है भाई, पढ़ के कुछ तो समझ में आ रहा है भैया। कंसेशन जो रेल फेयर में था जर्नी का हिल स्टेशन का, वो कैंसिल कर दिया गया। इट इज नॉट नीडेड, क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं थी। इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल, वहां जो भी वो हॉलीडेज बिताने जा रहे थे उन लोगों को वहां जरूरत नहीं थी कि कंसेशन दे, ठीक है, तो उनका कैंसिल कर दिया। तो इससे ये बात निकल के आती कि नहीं आती कि रेलवे को उन्हीं को कंसेशन देना चाहिए जो कि नीडी पर्सन है। जी बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो अपना स्टेटमेंट में मेंशन है कि जो कंसेशन है उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है, जो एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी हॉलीडेज कहाँ, हिल स्टेशन में। इसका मतलब है कि इनको इसी से मतलब निकल रहा है ना कि उनको खाली नीडेड पर्सन को ही क्या देना चाहिए, आपका कंसेशन देना चाहिए। तो पहला वाला भाई साहब बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा वाला क्यों? क्योंकि ये फॉलो ही नहीं कर रहा है ना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये बात कह ही नहीं रहा है कि रेलवे इंक्रेज नहीं करना, रेलवे को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, इंक्रेज नहीं करना चाहिए लोगों को कि वो हॉलीडे हिल स्टेशन में बनाए। ऐसी कोई बात लिखी है क्या? ऐसी कोई बात लिखी है क्या? रेलवे कुछ ऐसा डिसीजन ले रहा है क्या? रेलवे ने ऐसा कुछ कहा? रेलवे ने खाली ये कहा कि कैंसिल कर दिया क्योंकि लोगों को जरूरत नहीं थी, ठीक है, जो कंसेशन मिला था वो कैंसिल किया। कंसेशन की बात हो रही है, तो वो रेलवे हिल स्टेशन पर हॉलीडे नहीं बनाओ, उसको इंकरेज नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात कही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट से फॉलो हो ही नहीं रहा, तो दूसरा वाला इम्प्लिसिट नहीं है, पहला वाला होगा ओनली फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड टू क्लीन क्लोथ्स। तो डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड टू क्लीन क्लोथ्स, ठीक हो गया, स्टेटमेंट पढ़ा। उसके बाद एजेंशन देखो, डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेथर LATHER। उसके बाद पढ़ो, डिटर्जेंट हेल्प टू डिसलॉज ग्रीस एंड डर्ट। अच्छा इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या आपका सही होगा? क्या इसका सही होगा? अच्छा आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, मान लिया, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, मान लिया, तो आपको ये तो पता चलता है स्टेटमेंट से कि डिटर्जेंट का यूज हम क्यों करते हैं, कपड़े को क्लीन करने में। इतना क्लियर है, स्टेटमेंट में कहा है। तो क्या आपको एक टर्म आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, शायद केमिस्ट्री में है, ये डिटर्जेंट वाला चैप्टर है, तो उसमें एक चीज जब आप धोते हो तो एक चीज बनता है लेदर करके, ठीक है, लेदर फॉर्मेशन होता है, वो किसके द्वारा बनता है? वो डिटर्जेंट के द्वारा बनता है। तो मेंशन ही नहीं है ना स्टेटमेंट में, मेंशन ही नहीं है स्टेटमेंट में, खाली ये मेंशन है, उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कि इससे आप कपड़े धोते हो, तो डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेदर, क्या मतलब है? नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। डिटर्जेंट लेदर बना देता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो दूसरा क्या है, डिटर्जेंट हेल्प करता है डिसलॉज करने में, ग्रीस को निकालता है, गंदगी को और डर्ट को निकाल देता है। समझ, ये बात तो सही कह रहा है, ये बात तो इसी से निकल के आ रही है कि डिटर्जेंट क्या होता है, कपड़े को साफ करता है। जब कपड़े साफ करेगा तो गंदगी निकालेगा, जो डर्ट है वो निकालेगा। डिटर्जेंट को हम कैसे यूज करते हैं कि कपड़े क्लोज हो और बेटर हो और बहुत इजीली आपके मतलब क्या करें, कपड़े बहुत इजीली क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो भाई वही बात तो इसने कर रखी है, तो ग्रीस और डर्ट वो निकाल देता है, ठीक है। तो ये बात आपकी इनडायरेक्टली इसने बोली है जो कि फॉलो कर रही है स्टेटमेंट को, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट यूज प्लीज डू नॉट यूज द लिफ्ट while going down an instruction of on the top floor of a 5-story building। ठीक है, आपका लिखा है कि आप लिफ्ट यूज मत करो नीचे को जाते समय, एक इंस्ट्रक्शन लिखा है टॉप फ्लोर पे, 5 स्टोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा है। अब आपका एजम्पशन देखो, while going down the lift is unable to carry and load, provision of lift is a matter of facility and not of right। वाह, आप बताओ कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही रहना चाहिए। देखो
भाई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कहाँ पर लिखा है, टॉप फ्लोर में लिखा है। अब की लिफ्ट को यूज मत करो प्लीज कह रहा है भाई ने, क्या कहा है, रिक्वेस्ट शो करिए, क्या ये शो करिए रिक्वेस्ट कि भाई नीचे को जाओगे तो लिफ्ट का यूज मत करो। इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट नीचे को जो जा रही है, लिफ्ट मतलब ऊपर को तो चीज ला सकती है, समझ रहे हो। दिस इम्प्लाइज मतलब जो इसका मतलब है क्या है कि जो लिफ्ट है आप यूज कर सकते हो ऊपर आने में। और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ज्यादा पीपुल यूज करेंगे, मतलब कि आप नीचे को नहीं, वाइल गोइंग डाउन कह रहे हैं ना, वाइल गोइंग डाउन जब आप नीचे को जा रहे हो तब आपको यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप ऊपर को आ रहे हो तब आप चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कर हो सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ ऊपर ही क्यों लगी है, नीचे भी तो लग सकती थी ना, इंस्ट्रक्शन नीचे से भी तो लग सकता था। ऊपर लगाया तो मतलब नीचे को जाने में, जब आप सेंड कर रहे हो सेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से जब आप नीचे को जा रहे हो तब यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर आ सकते तब आप यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझो बात को समझने की कोशिश करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो आपका स्टेटमेंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो भी लोग हैं यूज मत करो लिफ्ट वाइल मूविंग डाउन, जब आप नीचे को जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि नहीं, कि जो लिफ्ट है, ध्यान से सुनना, जो लिफ्ट है उसको जब आप ऊपर को आ रहे हो तब आप यूज कर सकते हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा मतलब आप यूज कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो जब आप ऊपर से ऊपर नीचे से ऊपर को जा रहे हो, ऊपर से नीचे को आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, अब जब बंदे यहाँ से जाएंगे ज्यादा तो लोड ज्यादा होगा, तो इसलिए इसलिए लोड ज्यादा होगा, क्या पता स्ट्रेस ज्यादा हो जाए लोड का। इसलिए कह रहे हैं जब आप ज्यादा बंदे ऊपर जा रहे हैं, आप लोड लेके जा रहे हो, ऊपर से नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो जो बात इसने यहाँ कही है वही बात तो इसने ये यहाँ पर कही है, while going down lift is unable to carry and load, नीचे को जाने में क्या ये लोड नहीं ले रही होगी, इसलिए वो कह रहा है नीचे को जाने में आप उससे ना जाओ। ठीक है, किससे ना जाओ, लिफ्ट से ना जाओ। ठीक है, लेकिन आप नीचे से ऊपर को जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात इनडायरेक्टली बात पहले अजम्पशन में कह रखी है। और दूसरा जो है, प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज अ मैटर ऑफ फैसिलिटी एंड नॉट ऑफ राइट। जो प्रोविजन है लिफ्ट का मैटर है फैसिलिटी का, नॉट ऑफ राइट, अधिकार का नहीं है। ये क्या बात है, ये क्या बात कही इसने, यहाँ पर ये बात तो है ही नहीं ना, ये बात तो कुछ है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पर स्टेटमेंट में इस रिलेटेड कुछ बात ही नहीं कही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि जो लिफ्ट लगाई है ना, वो आपने कहाँ से कहाँ को लगा रखी है, जो उन्होंने पीपल जो यूज कर रहे हैं लिफ्ट, तो ऊपर को जाने के लिए लगाई हो लिफ्ट, तभी तो नीचे को जाने के लिए नहीं लगाई है, ऊपर को जाने के लिए लिफ्ट लगाई हो, तभी यहाँ पर लिखा है क्या कि आप नहीं करो, मतलब कि वो नीचे को जाने में लोड नहीं ले रही होगी, ये इसका मेन लॉजिक निकल के आ रहा है। ठीक है, मेन लॉजिक इसका निकल के आ रहा है, दूसरा वाला अजम्पशन फॉलो नहीं करता है आपके स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखो तो, ठीक है, आप अपने मतलब आपको अगर इसमें डाउट लगता है तो आप अपने भी आइडिया शेयर कर सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, स्टेटमेंट है और अजम्पशन। स्टेटमेंट क्या है, दिस ड्रिंक कैन बी हैड आइदर एज इट इज और आफ्टर एडिंग आइस टू इट। बताओ भाई, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि ये जो ड्रिंक है या तो आप इसको ऐसे ले लो या तो आप इसको आइस डालने के बाद लो। ठीक है, आइस डालने के बाद पीपुल डिफर इन देयर प्रेफरेंस, पीपुल अलग अलग होते हैं अपने प्रेफरेंसेस, सब लोग अलग, कोई मतलब पहले डाल देता है, देखो जो बात ये कही है इनडायरेक्ट बात ये कही है, उनके प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, कोई ऐसे पी लेता है कोई आइस डाल के पीता है। सम पीपुल विल गेट अट्रैक्टेड टू द ड्रिंक एज इट कैन बी हैड एज इट इज, कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्रिंक से एज इट कैन बी हैड एज इट इज, जैसे ही उनके पास चीज होती है। अब एक बात बताना, सबसे पहली बात एडवर्टाइजमेंट
क्या बता रहा है, डिफरेंट वे में आप ड्रिंक को ले सकते हो, अलग अलग तरीके से ले सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट लोग होते हैं उनका प्रेफरेंस अलग अलग तरीके से होता है, और कुछ लोग प्रीफर उसको खाली प्रीफर ही करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग प्रीफर करते हैं क्यों, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरीके से उस चीज को लेते हैं, ठीक है। तो भैया मैं कोई भी सामान अगर कोई पर्टिकुलर तरीके से ले रहा हूँ तो मैं आपको वही तो प्रीफर करूंगा। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही प्रीफर करूंगा, भाई आप ये चीज लो, ठीक है, समझ रहे हो, आपको ये चीज लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको वो लेता हूँ। अब ये भी तो कह रहा है कुछ अट्रैक्ट होते हैं ड्रिंक से एज इट कैन बी हैड एज इट, उन्होंने पहले ली होती है उसको, मतलब मैं प्रीफरेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ लोग ड्रिंक से प्रीफर होते हैं, मतलब कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं ड्रिंक से एज इट कैन बी हैड एज इट इज, वो कोई बंदा उसको प्रीफर करा होता है, कोई बंदा उससे लिया होता है, किसी के थ्रू उन्होंने देखा होता है, या कोई उसको प्रीफर किया होता है, पर्टिकुलर मैनर में उसको किसी ने प्रीफर किया होता है ना। तो ये दोनों बात सही है, दोनों बात इम्प्लिसिट है एज एज स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है कि ड्रिंक या तो आप पहले ले लो या उसमें आई जाओ, प्रीफरेंस अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं, जब उनको प्रीफर किया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज परमिटेड अनएडेड कॉलेजेस। अब एक बात बताओ, अनएडेड कॉलेज क्या होते हैं? प्राइवेट कॉलेज कह सकते हो, या वो कॉलेज जहाँ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं होते, गवर्नमेंट उनको मदद नहीं करती है ना, ठीक है। तो प्राइवेट कह सकते हो। गवर्नमेंट ने परमिट किया अनएडेड कॉलेज को कि इंक्रीज करो, ठीक है, भैया अपनी फीस को बढ़ा दो। अनएडेड कॉलेज आर इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अनएडेड कॉलेज क्या है? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है। एडेड कॉलेज डू नॉट नीड टू इंक्रीज फीस, उनको जरूरत नहीं है। एडेड मतलब जहाँ गवर्नमेंट वाले लगा लो, ठीक है। अनएडेड जो प्राइवेट होते, ठीक है। एडेड कॉलेज को जरूरत नहीं है कि वो अपनी फीस बढ़ाए। एक बात बताओ, ये वाला तो बकवासी है, बात अनएडेड कॉलेज की हो रही है, और एडेड कॉलेज कहाँ से आ गया? ये तो गलत हो गया। अनएडेड कॉलेज को अलाउ किया कि वो अपनी फीस को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये है कि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है। प्रैक्टिकल बात है, भाई तुम अपनी फीस बढ़ाओगे, गवर्नमेंट ने वो दी है, क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि भाई तुमको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है, तो तभी तो कहा गवर्नमेंट ने कि तुम अपने वो बढ़ा दो, है ना। तो पहला वाला इम्प्लिसिट है, पहला वाला इम्प्लिसिट है। और ये एडेड कॉलेज के बारे में तो कुछ मेंशन ही नहीं किया है स्टेटमेंट में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। उसके बाद देखो, बी हम्बल इवन आफ्टर बीइंग विक्टोरियस, जीतने के बाद भी आपको क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। अजम्पशंस देखो इसके, मैनी पीपल आर हम्बल आफ्टर बीइंग विक्टोरियस, बहुत सारे लोग हम्बल रहते हैं, विनम्र रहते हैं जीतने के बाद भी। जनरली पीपल आर नॉट हम्बल, जनरली जो लोग होते हैं वो क्या? हम्बल नहीं होते। जनरली जो लोग होते हैं वो हम्बल नहीं होते हैं। अब एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग बताओ, जल्दी बताना इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, आपको सोचने में मजबूर कर देगा। क्वेश्चन अच्छा है, लग रहा है बच्चों वाला, लेकिन सोचो उसका आंसर आप गलत होगे। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है भाई? बी हम्बल इवन आफ्टर बीइंग विक्टोरियस, एक एडवाइस दे रहा है कि आपको हम्बल रहना चाहिए अगर आप जीत भी जाओ। अब यहाँ पर मैनी पीपल आर हम्बल आफ्टर बीइंग विक्टोरियस कह दिया। एक बात बताओ, क्या स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन है? क्या स्टेटमेंट लोगों के नेचर के बारे में बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। जनरल बात कह रहा है कि आपको होना चाहिए। यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रखी है, लोगों के नेचर के बारे में। बहुत लोग ये होते हैं, लोगों की तो बात ही नहीं की, नॉर्मल स्टेटमेंट कह रहा है कि होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इम्प्लिसिट नहीं होगा, गलत हो गया ये, ठीक है। दूसरा देखो, जनरली पीपल आर नॉट हम्बल। अब मेरी बात समझना, वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है? आपको एडवाइस दे रहा है कि भैया आपको हम्बल होना चाहिए, तब भी हम्बल होना चाहिए
जब आप जीत भी जाते हो तब। इसका मतलब यही तो होता है कि जनरली लोग हम्बल नहीं होते। होना चाहिए, जब ये एडवाइस दे रहा है होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका नेगेटिव क्या निकल के आया, जनरली लोग नहीं होते हैं हम्बल। तभी तो भाई ये कह रहा है कि हम्बल होना चाहिए, तभी तो एडवाइस दे रहा है। एडवाइस क्यों दी जाती है, सलाह क्यों दी जाती है, जब कोई चीज नहीं की जाती है। उसका नेगेटिव क्या है, जनरली हम्बल नहीं होते, तो आपको क्या होना चाहिए, जीतने के बाद हम्बल होना चाहिए। तो ये इसी का तो इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट रिलेशन इसी का तो है जी, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट। क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन ऑफ द, ठीक है, of the tune of of rupees 1 lakh to the family members of those who are killed in railway accident। इससे क्या समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कंपनसेशन के तौर पर 1 लाख रुपया उन फैमिली मेंबर्स को देंगे जिनके जो कि किल्ड हुए हैं रेलवे एक्सीडेंट्स में, ठीक है। क्यों ना मतलब फैमिली ऑफ कह सकते हो। द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड्स टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू द कंपनसेशन। देयर मे बी रिडक्शन इन इंसिडेंट्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इन नियर फ्यूचर। भैया आप लोग बताना जरा, दिमाग लगाओ तो जरा, दिमाग लगाना ही नहीं है, पढ़ो और बताओ अपना अपना तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या तुम सोच सकते हो उसमें, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट के पास इनफ फंड है कि वो इन एक्सपेंसेस को दे सकते हैं कंपनसेशन के तौर पे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जब अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे दिया जा रहा है तो ये माइंड में होगा कि जो मॉनेटरी पोजीशन है गवर्नमेंट की वो अच्छी, तभी तो वो दे रहा है। जब भाई 1 लाख दे रहा है तो मॉनेटरी पोजीशन तो अच्छी होगी। क्लियर है, तो पहला तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनसेशन के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि वो एक्सपेंस दे रहा है, ठीक है, जो कंपनसेशन के तौर पे दे रहा है। देयर मे बी रिडक्शन इन इंसिडेंट। अच्छा, वेरी गुड। रिडक्शन हो सकते हैं इंसिडेंट में, रेलवे एक्सीडेंट जो होते हैं नियर फ्यूचर में। क्या ये बात कुछ कह रही है क्या, हाँ ये बात कहीं स्टेटमेंट में लिखी है। स्टेटमेंट तो ये कह रहे हैं उन फैमिली मेंबर को 1 लाख रुपए दे रहा है जिनका अभी रेलवे एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ था, है ना, जो मरे थे मतलब। तो बात ये हो रही है, और यहाँ पर कह रहा है कि इंसिडेंट नहीं होंगे, रिडक्शन हो जाएंगे उसमें रेलवे एक्सीडेंट जो होते हैं। तो ये तो कुछ बात ही नहीं है भाई, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है। जो फ्रीक्वेंसी है रेलवे एक्सीडेंट की कम होगी ज्यादा होगी हमें नहीं पता है, कुछ कहा ही नहीं है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अरे अब तुम समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो बोलो। तो सेकंड वाला गलत हो गया, नहीं, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर है। अब आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे, धीरे धीरे अच्छे। देखो आज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लाया हूं मैं 30, मैं क्या करूंगा सभी मैं कुल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन आपके घर के लिए रहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी तो करोगे, सब मैं ही थोड़ा करा दूंगा आप, समझ रहे हो। तो आप कैसे करोगे फिर, अगर सब मैं करा दूंगा तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसलिए आपको होमवर्क दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन, इट्स एजुकेशनल वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंटरटेनमेंट वैल्यू टेलीविजन को अगर हम परे भी रखें तो उसकी जो एजुकेशनल वैल्यू है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। पीपल टेक टेलीविजन टू बी मीन्स बाय एंटरटेनमेंट ओनली। बिल्कुल, लोग खाली टेलीविजन को एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही देखते हैं। द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज प्रॉपरली। जो एजुकेशनल वैल्यू होती है टेलीविजन की वो रियलाइज नहीं की जाती है प्रॉपरली। अब बताओ कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा। भैया इसका आंसर आएगा, देखो देख के पढ़ के ही पता चल रहा है, दोनों आएगा। क्यों, बात क्या कर रहा है कि हमें प्रेफरेंस देनी जानी चाहिए, मतलब कि हम टेलीविजन को खाली एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही नहीं देख सकते, एजुकेशनल वैल्यू तो कभी उसकी इग्नोर की ही नहीं जा सकती है। ठीक है, ये नहीं भैया बिग बॉस लगा लिया मतलब ये देख लिया वो देख लिया, और भी चीजें आती है टीवी में, बहुत सारी चीजें जो आपकी एजुकेशनल पर्पज से, न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपको देखनी चाहिए। तो एजुकेशनल वैल्यू कभी भी इग्नोर नहीं होती है। अब इनडायरेक्ट वे में एजम्पशन में भी ऐसी कहा है, पीपुल सिर्फ लोग टेलीविजन को एंटरटेनमेंट के पर्पज से कहते हैं, वही तो वो बात कह रहा है ना। स्टेटमेंट पहला मतलब जो स्टेटमेंट है
पहला अजम्पशन क्यों क्लियर कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि एजुकेशनल वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लेकिन लोग टेलीविजन को सिर्फ इंटरटेनमेंट के उससे देखते हैं। तो ये दोनों, ये इसका डीप मीनिंग है, इनडायरेक्ट मीनिंग है, समझ, इनडायरेक्ट बात बोलना चाह रहा है। और जो एजुकेशनल वैल्यू है टेलीविजन की, वो नहीं रियलाइज करी जा रही है, प्रॉपरली नहीं रियलाइज कर रही है, ठीक है। तो एजुकेशनल वैल्यू इग्नोर की जा रही है, इसका मतलब यही तो है। जब एजुकेशनल वैल्यू इग्नोर नहीं की जानी चाहिए, मतलब की जा रही है, तो जब की जा रही है तो इसका मतलब ये जो एजुकेशनल वैल्यू है टेलीविजन की, इसको लोग रियलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तो दोनों यहाँ पर सही हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भैया, चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउअडेज। चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस रहते हैं, प्रभावित रहते हैं अपने टीचर्स से नाउअडेज, ठीक है। द चिल्ड्रन कंसीडर टीचर्स एज देयर मॉडल। चिल्ड्रन कंसीडर करते हैं टीचर्स को अपना मॉडल। ए लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम इज स्पेंड इन स्कूल। एक लार्ज अमाउंट चिल्ड्रन के टाइम का कहाँ स्पेंड होता है, स्कूल में। अच्छा एक बात बताओ, क्या आएगा इसका आंसर, आप लोग बताना। इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग बताइएगा, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर आ गया क्या सभी का? चलो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो आप खुद ही बताओ, आपका स्टेटमेंट में क्या कहा है कि चिल्ड्रन प्रभावित रहते हैं ज्यादा, मतलब मोर बाय देयर टीचर। आज के दिनों में चिल्ड्रन ज्यादा प्रभावित किससे रहते हैं, अपने टीचर से। चिल्ड्रन क्यों रहेंगे प्रभावित, जब उनको वो अपना मॉडल माने, वो तभी उनसे ज्यादा। अब भाई मैं आपसे प्रभावित हूँ जब मैं आपको कुछ मानता हूँ मॉडल, अपने रोल मॉडल मानता हूँ, कुछ भी मानता, आपकी कोई भी चीज पसंद होगी तभी तो मैं आपको फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये इसलिए होता है जो चिल्ड्रन कंसीडर करते हैं अपने टीचर्स को मॉडल, क्यों, क्योंकि वो उनसे प्रभावित रहते हैं, ठीक है। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है। अब ये जरूरी नहीं है चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस है टीचर से, क्योंकि वो अपना समय ज्यादा स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं इसलिए प्रभावित है, इससे कोई मतलब थोड़ा है। भाई अगर आप उसके मॉडल्स हो तभी तो आप प्रभावित हो, ये थोड़ा है कि आप चिल्ड्रन का टाइम स्पेंड हो रहा है इसलिए आप प्रभावित हो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बेवकूफ की बात कही है इसने, बिल्कुल बेवकूफ है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो, यू नो दैट योर सूट इज एक्सीलेंट व्हेन पीपल आस्क अबाउट द टेलर हु टेलर द सूट, ठीक है। तुम जानते हो कि तुम्हारा सूट क्या है, एक्सीलेंट है, तो तुमसे लोग पूछ रहे हैं कि कौन, किस टेलर से तुमने ये सूट सिलाया है, ठीक है। assumption देखो, people do not ask about the tailor if your suit is not good। people नहीं पूछते टेलर के बारे में अगर तुम्हारा सूट अच्छा नहीं होता। वेरी गुड। the people want to know the criterion of an excellent suit। people चाहते हैं कि जाने कि क्या क्राइटेरिया है इस एक्सीलेंट सूट का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, अपना आंसर बताइए, आपका क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। मेरे भाइयों और बहनों ध्यान से सुनना, आपको पहली चीज समझ में आई, स्टेटमेंट पढ़ के चीजें समझ में आई, बिल्कुल आई होंगी। इसका आंसर क्या होगा, सुनिएगा। स्टेटमेंट में क्या मेंशन है कि पीपुल पूछ रहे हैं टेलर के बारे में, यूर सूट इज गुड। इसका मतलब है पीपुल उसी सिचुएशन में पूछ रहे हैं जब कोई चीज अच्छी है, जब आपका सूट अच्छा है, अदरवाइज तो पूछते ही नहीं। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही होगा। और ये जो क्राइटेरिया है एक्सलेंट सूट का, क्या ये ऊपर मेंशन क्या है, क्या लोग जानना चाह रहे हैं ऐसा कि क्या क्राइटेरिया है भैया, सूट कैसे बना, ये वो नहीं ना, मतलब ये तो तारीफ कर रहे हैं ना सूट की, फिर पूछ रहे हैं कि किसने बनाया। नॉर्मल जो वे होता है वो उसमें पूछ रहे हैं क्या क्राइटेरिया है सूट बनने का, ये तो मेंशन ही नहीं है आपके स्टेटमेंट में। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट आपका सही होगा, ओनली फर्स्ट आपका इम्प्लिसिट होगा। नेक्स्ट देखिए, his recent investment in the shares, उसकी recent investment शेयर्स में कंपनी ए में ओनली अ गैम्बल। क्या थी, कंपनी ए में जो उसने इन्वेस्टमेंट दी उसके शेयर्स में, वो खाली एक जुआ थी। ही में इनकर लॉस ओनली इन्वेस्टमेंट, उसको शायद लॉस हो गया अपनी इन्वेस्टमेंट से। ही में गेन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, उसको गेन हो गया अपने इन्वेस्टमेंट से। अच्छा इसका आंसर आप लोग दो, चलो। अब भाई आप ही दोगे इसका आंसर, मैं नहीं दूंगा।
जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग के पुर्जे जरा खोलो। भैया एक वर्ड आया है गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या है? या तो भाई तू जीतेगा या तो तू भाई हारेगा, जीतेगा हारेगा, गैम्बल। तो या तो उसको लॉस हो सकता है या तो उसको गेन हो सकता है, समझ रहे हो? अब जब उसने इन्वेस्ट किया तो हारेगा ही या तो जीतेगा ही। तो इसका आंसर क्या आएगा? आइदर फर्स्ट, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, या तो ये या तो ये। ठीक है, आइदर इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, डबल यूर मनी इन 5 मंथ्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अपना पैसा क्या कर दो, डबल कर दो 5 महीनों में। एक एडवर्टाइजमेंट आया, ठीक है। द एश्योरेंस इज, जो ये एश्योरेंस था वो जेन्युइन नहीं था। पीपुल वांट देयर मनी टू ग्रो। पीपुल चाहते हैं अपना पैसा क्या करना, क्या करना, ग्रो करना। अच्छा एक बात बताओ, जो सच है या गलत है कि ये सही कह रहा है एडवर्टाइजमेंट गलत है? ठीक है, स्टेटमेंट में है, ये हम जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो जो मतलब ट्रूथ और फॉल्स है कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट सही है गलत है, ये हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में है कि अपना पैसा डबल करो, लिखा हुआ है। तो पहला तो गलत हो गया, जेन्यून है नहीं है हमें नहीं पता ना। अब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि अपना पैसा वो करो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है आपको। आपको ज्यादा लॉजिकल नहीं सोचना है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है अपना पैसा वो करो, तो आपको सोचना है कि डबल करने के ऊपर कोई बात कह रही है क्या, उसको जज नहीं कर सकते हम। ठीक है, पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो। ठीक हो गया। अब ये कंसर्न है कि जो फिल्म है एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो जो एश्योरेंस होगा वो डबल हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करोगे डबल हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। तो अब लोग अपना पैसा ग्रो करना चाहेंगे नहीं, क्या जाएंगे, बिल्कुल चाहेंगे, इन्वेस्ट करके वो ग्रो करना चाहेंगे। ठीक है, और लोग करते भी हैं। तो आपका ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिबल। दोस्तों आज के लिए 20 क्वेश्चन, अब ये देखो खुद करना है, इसकी पीडीएफ में दूंगा, सारे क्वेश्चन इसके बाद आपको खुद करने हैं। क्लियर है? 9 क्वेश्चन रह गए, ये आपको खुद करने हैं। जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूं, मेरे से पूछिएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए और सभी लोग अपने आंसर शेयर कीजिएगा। देखो, धन्यवाद।